देखते रहा करो रोज कि एक दिन हमारी राख इसमें आनी है। घमंड किस बात की? आज आप लोग जब घर जाना, जब भी जाना, तो एक 50 रुपए का घड़ा लेके टांग लेना, क्या दिक्कत है? देखते रहोगे तो अभिमान नहीं आएगा। आप बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं। अभी हमने सब बताया, घर जाओगे सब भूल जाओगे, है ना? इसलिए घड़ा 50 रुपए का बहुत बड़ा सबक दे सकता है। अभिमान किस बात का करें कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो कुछ नहीं है मेरे पास। क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं। ये दिल भी मेरा मैं नहीं धड़का रहा हूं, हवा को मैं नहीं बना रहा हूं, ऑक्सीजन कोई मैं थोड़ी बनाता हूं, आप थोड़ी बनाते हैं। आपको चलाने वाला कोई और है। दिल ना धड़के तो क्या करो? तो दिल धड़काने वाले ईश्वर है। अभिमान में हम लोग समझ लेते हैं। भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, खूब सम्मान हो, खूब इज्जत हो, पर घमंड लेस मात्र भी ना हो। अच्छा ये बताओ, घमंड क्यों आता है? किसे आता है? आप बताओ, टोपी वाले भैया, किसे घमंड आता है? क्यों आता है? घमंड आने की वजह क्या है? बताओ। मैया कुर्सी पे बैठी हो मेरी माँ, बताओ घमंड किसे आता है और घमंड क्यों आता है? नहीं बताओगे मैया? इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। बस चली चली, कहाँ चली मेरी माँ? बैठ लो थोड़ी। बताओ घमंड किसे आता है और अभिमान क्यों आता है? बता दूं? घमंड किसे आता है और घमंड क्यों आता है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक है, और उत्तर है जो अपने को कर्ता समझ लेता है कि मैं करता हूं, जो ये मानता है कि मैंने किया, मैं करता हूं, जो खुद को कर्ता मानता है, वो अभिमान के गर्त में चला जाता है। अभिमान उसे आता है जो स्वयं को कर्ता मानता है, परंतु जो भगवान को कर्ता मानता कि प्रभु करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, जो भगवान को कर्ता मानते हैं कि मैं नहीं करता भगवान करते हैं, वो अभिमान से बच जाते हैं। तो आज से आप कर्ता किसे मानेंगे? अपने को क्या मानेंगे? तो यदि कर्ता ईश्वर को मानेंगे तो खुद को क्या मानेंगे? बोलो बोलो बोलो। निमित्त। खुद को क्या मानेंगे? हम निमित्त हैं, हम कर्ता नहीं। हमारी औकात, हमारी हैसियत एक तिनके से ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम एक तिनका भी नहीं है। जो घमंड में रह रहे हैं वो पागल हैं, पागल, मूर्ख हैं, मूर्ख। कह दो उतर आओ घमंड के पहाड़ से। ये सब तुम नहीं कर रहे हो, करने वाले भगवान हैं। जब तुम नहीं थे तब भी सारा काम हो रहा था, तुम हो तो भी सारा काम हो रहा है, तुम नहीं रहोगे तो भी संसार का सारा काम। तो हमारी भूमिका है ही कितनी? हम जैसे कितने आए और हम जैसे कितने चले गए। आए और चले गए, खत्म कहानी। क्या मानते हो अपने आप को? इसलिए अभिमान के पहाड़ से नीचे उतर आओ। सब कुछ भगवान है। तो आप में से कितने लोग आज से अभिमान त्यागेंगे? ईश्वर ने आपको धनवान बनाया है, तो ईश्वर का दिया धन
ईश्वर के भक्तों की ईश्वरम की सेवा में लगाओ। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें देने के लायक बनाया है। ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो प्रभु ने दिया था, तो प्रभु के भक्तों की सेवा में लग रहा। आपको ईश्वर ने आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, मतलब भगवान ये चाह रहे हैं कि आप उससे परोपकार करें, सेवा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीछिए यही सयानो काम। नाव में पानी ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए? बोलो। नाव में पानी भर जाए तो क्या करना चाहिए? उलीछना चाहिए। उलीछना मतलब बाहर की तरफ फेंको पानी। पानी जब भर जाए नाव में तो उसे उलीछना पड़ता है। ऐसे जरूरत से ज्यादा घर में संपत्ति आ जाए, पैसे आ जाए, तो दोनों हाथ से समाज की सेवा में उसे खर्च करना चाहिए। लेकिन आज समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि धन तो बहुत दिया है लेकिन देने का मन नहीं। उन्हें लगता सब हम ही रखते चले। तिजोरियां भरी पड़ी हैं, दीमक लग रही है गड्डियों में, हाँ या ना? लेकिन क्या मजाल के किसी को गिलास भर पानी के लिए वो दे दें। बच्चों को पैसा कमाना नहीं, बच्चों को खुश रहना सिखाओ। खुश रहेंगे तो पैसे कमा लेंगे, लेकिन खुश रहेंगे तो पैसे कमा लेंगे, पर पैसे कमाएंगे तो गारंटी नहीं है कि ये खुश रहेंगे। पहले के लोग पढ़ते क्यों थे? प्रसन्नता के लिए। जानते थे ज्ञान को, ताकि उसे ज्ञान को जानकर खुशी मिले। पहले के लोग पढ़ते थे खुशी के लिए, आनंद के लिए। आज पढ़ते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा कमा तो लेते हो पर खुश नहीं रह पाते। बच्चों को पैसे कमाने बाद में सिखाना, पहले खुश रहना सिखाओ। खुश कैसे रहा जाए? अच्छा बताओ, कैसे खुश रहा जाए? बताओ क्या करें कि खुश रहें हम, आप, आपके बच्चे। वो कौन सा पाठ पढ़ाएं बच्चों को कि वो खुश रहें? कैसे व्यक्ति खुश हो सकता है? ये पीले भैया बताएंगे कैसे व्यक्ति खुश हो सकता। बताओ। लोगों को खुश करना है तो कैसे? हाँ? लोग कभी खुश नहीं होते। आपने कोशिश की है? शादी हो गई तो कैसे खुश करते रहते हो? हाँ? खुश रहने के लिए क्या करना पड़ता है जानते हैं क्या? भैया बताओ, आप तीनों देवियां बताओ, खुश रहने के लिए, खुश रखने के लिए क्या करें कि हम और आप सदा खुश रहें? क्या पाठ पढ़ाओगी बच्चों को? खुश रहने का फॉर्मूला बताओ। चलो। हाँ? जो ईश्वर ने दिया उसमें खुश रहो। ये तो ठीक है मेरी माता, ये तो गलत नहीं बोल रही हो आप, सही है। खुश रहने का फॉर्मूला क्या? क्या? बहुत सिंपल है, आप बताओ मैया। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आई, अभी हम बताएंगे। चलो, ऐसा कौन सा काम, और सरल करता हूं सवाल को, ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करने से सबसे अधिक खुशी मिलती? क्या? यदि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से सबसे अधिक खुशी मिलती है, प्रसन्नता? क्या? 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 ऑप्शन दे रहा हूं, अब तो ऑप्शन भी दे रहा हूं, दो ऑप्शन। ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से खुशी मिलती है? पहला, किसी की थाली से रोटी छीन लेना। दूसरा, किसी की थाली तक रोटी पहुंचा देना। इस संसार में सबसे अधिक खुशी जानते हो कब मिलती है? जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, और जब आप किसी की सेवा करते हैं तो आपको खूब प्रसन्नता मिलती है। आप पैसा कब कमाओगे, कब सुखी होगे, पर आप एक काम करना, आप एक मुट्ठी आटा लेना और जहां बहुत सारी चींटियां हो वहां जाके बैठना और आटा डालना चींटियों को, चींटी आटा।
जहां पक्षी हो वहां दाना डालना। जब वो चिड़िया दाना खाएगी, चींटी आटा खाएगी, तो आपको देखकर बहुत प्रसन्नता होगी। हाँ या ना? जब आप गाय को रोटी खिलाएंगे आपको बहुत प्रसन्नता होगी। जब आप किसी भूखे को भोजन कराएंगे आपको बहुत प्रसन्नता होगी। किसी की सेवा करने से, और सेवा ऐसी हो कि मैं आपसे बदले में कुछ चाहूं ना। बदले में मैं आपसे, यदि मैं आपसे कुछ चाह करके सेवा करूं कि मैं आपसे बदले में कुछ चाहूं, तब तो मजा नहीं आएगा। मजा तो तब है सेवा का जब आप सेवा करके सामने वाले को प्रसन्न करना चाहें, भूखे को रोटी देना चाहें पर बदले में उससे कुछ भी ना चाहें। फिर देखो आप कितने हैप्पी होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता कैसे मिलती है जानते हैं? प्रकृति को देखने। आप एक काम करना, आप कल सवेरे जल्दी जागना और आसपास कोई हरा भरा पेड़ हो, पौधा हो, बस कुछ ना करना, बस बैठ के उस पेड़ की तरफ देखना बहुत देर तक। अपने आप आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आप सवेरे चिड़ियों की चहक केवल सुनना। आकाश में सवेरे सवेरे चिड़िया जाती है ना उड़ती हुई, केवल उन्हें देखना। वाह! जब आप आकाश में उड़ती चिड़िया को देखते हैं, हरे भरे पेड़ को देखते हैं, आप बस देखो, प्रकृति को देखो, ईश्वर की बनाई संरचना को देखिए, बस देखो, बस कुछ ना करो, प्रकृति को देखना। आप अपने आप अंदर से प्रसन्नता से भर जाएंगे। ना विश्वास हो रहा हो तो प्रैक्टिकल कर लेना। प्रकृति को देखना। आप जब किसी हरे भरे जंगल में जाते हो ना, हरियाली, तो आप प्रसन्न, आहा देखो कितना, ऐसे हाथ करके आप आनंद लेना चाहिए। ईश्वर ने तो आपके आनंद के लिए प्रकृति बनाई थी हरियाली। क्या पता था उस परमात्मा के तुम विकास के नाम पे सारी हरियाली उजाड़ डालोगे, और हरियाली उजाड़ कर, हरा भरा संसार उजाड़ कर अब तुम खुशियां ढूंढ रहे हो। कागज के टुकड़ों में खुशियां होती तो कागज के टुकड़े वाले खुश होते, फिर उन्हें नींद की गोली खा के ना सोना पड़ता। क्यों? पहले के लोग जंगलों में क्यों रहते थे? जंगल में वही रह सकता है जो प्रसन्न है। आपसे कह दिया जाए जंगल जाओ, आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको आदत हो गई है रोने की। जंगल में वो लोग रहते थे जो प्रकृति से जुड़े थे, नेचर से जुड़े थे, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से कनेक्ट थे, तो उन्हें प्रसन्नता थी, वो खुश थे। उनके पास पैसा नहीं था, प्रसन्नता थी। आपके पास पैसा है, प्रसन्नता नहीं है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज लोगों के पास पैसा है पर प्रसन्नता नहीं? हाँ या ना? ये बात सही है। प्रसन्नता, बड़ी बड़ी इमारतों, आप कितनी बड़ी मल्टी देख लो, बड़ी बिल्डिंग, 100 माला की बिल्डिंग देख लो, और आप किसी हरे भरे पार्क को देख लो, हरे भरे गार्डन को, हरे भरे पार्क को देखने में जितनी प्रसन्नता और चित्त को शांति मिलेगी, उतनी उस आलीशान बिल्डिंग को देखकर नहीं मिलेगी। हाँ या ना? बस आप प्रकृति से जुड़े हुए होंगे तो। मुझे तो प्रकृति अच्छी लगती है। जब पानी बरसता है ना, तो बरसते हुए पानी को मैं देखकर बहुत खुश होता हूं। मुझे बरसता हुआ पानी बहुत अच्छा लगता है, उसे देखना अच्छा लगता है। मुझे पेड़ पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे गायों को, बंदरों को, चींटी को, जीव जंतु, मैं पक्षी को उसमें पिंजरे में रखना पसंद नहीं करता। एक पेड़ लगाओ बड़ा, जहां पक्षी आए, उस पेड़ में घोंसला बनाए, उन्हें आप देख, फिर आप प्रसन्न रहेंगे। आप तो सब उजाड़ते चले जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें खुशी नहीं मिल रही। अभिमान त्यागी है, मैया ने उखल से बांधा, भगवान ने उखल टेढ़ा किया। यमलार्जुन तो वृक्ष लगे थे नंद बाबा के आंगन में। नल, कुबर, मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र थे। एक बार सरोवर में नहा रहे थे, नारद जी आए तो ये नहाते ही रहे। संत को देखकर प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं किया। नारद जी बोले, इतने बड़े बाप के बेटे हो, बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते? जाओ वृक्षों की तरह खड़े हो, श्राप देता हूँ, वृक्ष बन जाओ। चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा। तब भगवान ने, नारद जी ने कहा कि कृष्ण भगवान तुम दोनों के बीच से निकलेंगे,
तब तुम दोनों उनके धक्के से गिरोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज उन्हीं वृक्षों का उद्धार किया, उन्होंने स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभु, मेरी वाणी आपका गुणगान करता। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथ। देखो, नल कुंवर मणिग्रीव कहते हैं, हे प्रभु मेरे हाथ आपकी सेवा करते, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। आपका ये शरीर है ना, ये पूरा का पूरा ईश्वर ने किसी काम के लिए बनाया, पर आप जिस काम के लिए बने थे ना, आप वो काम कर ही नहीं रहे। चलो बताओ, भगवान ने आपको मानव का शरीर काहे दिया? कुत्ता बिल्ली बना दिया होता तो आप क्या कर लेते? आप मनुष्य क्यों बने हैं? आप बताओ, आपको ईश्वर ने मनुष्य का शरीर क्यों दिया है? आपसे सवाल, क्यों आप मनुष्य काहे बने हैं? क्यों? कौन बताएगा? ये भैया यहाँ बैठे सो रहे हैं, देखो जरा। राम राम। सुनो, भगवान ने आपको ये मानव शरीर काहे दिया है? क्यों दिया बताओ जरा। चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे। आपको भगवान ने मनुष्य का शरीर काहे दिया? क्यों बने मनुष्य? नहीं, आप बताओ। चलो, आप लोगों को तो कुछ पता है, कुछ लोग तो ऐसे, उन्हें पता ही नहीं कि हम मनुष्य काहे बने हैं। वो बने हैं, सब खा रहे हैं तो वो भी खा रहे हैं, सब सो रहे हैं वो भी सो रहे हैं, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं वो भी लगे हैं बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनको लग रहा बस इसी के लिए आए हैं। पता ही नहीं आपको क्या मनुष्य क्यों बने, क्यों दिया ईश्वर ने मानव का शरीर। आप संसार में आए हो, क्या उद्देश्य लेकर आए हो बताओ? हाँ? बहू लेने? हाँ? हम संसार में क्यों आए? हमें संसार में भगवान ने भेजा है, जाओ बेटा एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे का सपोर्ट करना। पशु पक्षी के काम आओ, जीव जंतु के काम आओ, इंसान के काम आओ, माता पिता के काम आओ, गुरुजनों के काम आओ, पति के काम आओ। इस संसार में हम एक दूसरे के काम के ही तो हैं, लेकिन ईश्वर ने भेजा इसलिए था, जाओ एक दूसरे के काम आना, सेवा करना, एक दूसरे का दुख कम करना। लेकिन आप कम नहीं कर रहे हैं और लड़ लड़ के ज्यादा दुख दे रहे हैं। एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं आप, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं आप उल्टा कर रहे हैं, इसलिए आप लोग परेशान हैं। ईश्वर भी पश्चाताप करते होंगे कि आपको मनुष्य क्यों बनाया। ईश्वर उन मनुष्यों से खुश हैं जो मनुष्य सबकी सेवा में लगे हुए हैं, छल कपट नहीं है जिनके भीतर, बड़े प्रेम से समाज में सबकी, सब में ईश्वर को देखो, सब में ही भगवान है। भगवान कोई मूर्ति और मंदिर में ही रहते हैं ऐसा नहीं, भगवान सब में रहते। क्यों भैया? ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है? बेटा काहे बनाया कि तुम माँ बाप का सपोर्ट करोगे, पर कहां सपोर्ट करता? वृद्धाश्रम भेज देता कुछ बेटा। पत्नी काहे बनाई है कि पति की सेवा करना, वो पत्नी तलाक ले लेती है कुछ पत्नियां। पति काहे बनाया है कि तुम जाओ अपनी स्त्री का ध्यान रखना और अपनी स्त्री के लिए ही रहना, पर वो भी पड़ोसी को ताक झांक, पड़ोसन को ताक झांक करता है। हर आदमी अपने में स्थित कहाँ है? परेशानी की जड़ यही तो है कि जिसे जो काम मिला था बस वही काम नहीं कर रहा है आदमी, बाकी सब कर रहे हैं। आप सब ईश्वर के कर्मचारी हैं, हम सब ईश्वर के कार्यकर्ता हैं, हम सब ईश्वर के कार्यकर्ता हैं। काम मिला है हमें, जैसे अनिरुद्धाचार्य को भगवान ने काम दिया,
280 माओं की सेवा, गौरी गोपाल रसोई की सेवा, गायों की सेवा, गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा और आपको कथा सुनाने की सेवा। ये काम ईश्वर ने हमें दिया। हम उसे कितने अच्छे से करें, कितनी ईमानदारी से करें और कितनी बेईमानी से करें, ये ईश्वर ने हमें काम दिया है। अब हम उसे अच्छे से करेंगे तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे, हम अपने काम में बेईमानी करेंगे तो ईश्वर हमें उसका दंड देंगे। ऐसे ही भगवान ने आपको काम दिया है, आपको काम दिया है, जाओ अपने माँ बाप की सेवा करना और उनका ख्याल रखना, और फिर तुम भी शादी करना, फिर पत्नी का ख्याल रखना, फिर बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना, उनका ख्याल रखना, उन्हें योग्य बना के फिर तुम सबको टाटा बाय कह के हमारे पास आ जाना, टाटा बाय बाय कह के आ जाना, आप चले जाओ। फिर आप क्या लेके जाओगे? वही जो आपने, यदि आपने अपना काम ईमानदारी से किया, माँ की सेवा ईमानदारी से, पिता की सेवा, पत्नी का ख्याल रखा, पति का ख्याल, बच्चों को योग्य बनाया, लायक बनाया, ईमानदारी से, ना बेईमानी करी, ना भ्रष्टाचार किया, ईमानदारी से जिए, ईमानदारी से मर गए, भगवान बोलेंगे ये बढ़िया है, ये सही काम करके आया। और तुम्हें भेजा था ईमानदारी, तुम दिन भर चुगली करो, निंदा करो, दूसरों का धन हड़पो, इसलिए भेजा था क्या? फिर ईश्वर के हंटर पढ़ेंगे तो नानी याद आएगी। फिर आदमी रोता है कि भगवान ने बड़ा कष्ट दिया। वाह, भगवान भूलते थोड़ी है कुछ। ईश्वर का हंटर पड़ता है ना तो लोगों को नानी याद आती है। पाप करने में बड़ा मजा आता है, चोरी करने में, भाई का धन हड़पने में बड़ा मजा आता है। हाँ, लोगों के साथ छल कपट करने में बड़ा मजा आता है। और जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो रोता है, काहे किया गलत? अक्ल नहीं थी क्या? ईश्वर ने दे तो रखी थी बुद्धि। जो काम मिला है वो करो, व्यापार मिला ईमानदारी से व्यापार करो, किसान हो ईमानदारी से किसानी करो। अब किसान हो इसका मतलब ये नहीं कि लौकी में इंजेक्शन लगाओगे तो रात भर में इतनी बड़ी हो जाएगी, जब जो खाएगा बेचारा मरेगा। गलत करोगे, ईश्वर नोट कर रहा है। किसान हो ईमानदारी से किसानी करो, व्यापारी हो ईमानदारी से व्यापार करो, दुकानदार हो ईमानदारी से, डॉक्टर हो ईमानदारी से, एडवोकेट हो ईमानदारी से केस लड़ो और लोगों को सत्य को जिताओ। अब हमारे देश में तो बलात्कार करने वाला भी जीत जाता है कई बार, और जिसके साथ बलात्कार होता वो लड़की हार जाती है बेचारी, क्योंकि वकील बड़ा स्ट्रांग है। तो जब झूठ जीतेगा और सच हारेगा तो ईश्वर के घर मुंह क्या दिखाओगे? जवाब तो उस बाप के घर सबको देना है। हम सबके पिता भगवान है ना। बचेगा कौन? तुम्हारे पाप बचेगे, तुम बचोगे। फिर इसलिए 3-5 नहीं करने का, सीधा सीधा जो काम दिया विधाता ने वो करने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, तिगड़म नहीं खेलने का, ईमानदारी से चलने का। जो चले हैं उनकी हालत देख लो, देर सवेर विधाता, अनिरुद्धाचार्य को जो काम दिया विधाता ने, वो अनिरुद्धाचार्य अपना काम कर रहा, क्योंकि मुझे पता, मुझे जवाब देना है ईश्वर को। भैया मैं तो हिसाब दूंगा, तेरा क्या होगा रे कालिया? बताओ दादाजी, हिसाब किताब कैसे दोगे? कोई गलत गलत तो काम नहीं हुआ जीवन में? हुआ है कुछ तो वही होगा, तो सॉरी कह देना भगवान को, जो हो चुका है उसका क्षमा। यदि हो गया है तो क्षमा मांग लो, और गलती ना हो अब आगे से सावधान। ईश्वर बड़े दयालु, माफ कर देते हैं। हे विधाता अपराध हो गए, इंसान माफ करे ना करे, भगवान माफ कर देते हैं। पर क्षमा मांगो और आगे से कसम खाओ ये गलती नहीं। बच्चों को सिखाओ, बेटा मैंने गलती की, तुम ना करना। हाँ या ना? हमें तो अनिरुद्धाचार्य जो करता है ना, हम यहाँ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो वहां हिसाब देना है ना, वहां के लिए कर रहे हैं। यहाँ किसे हिसाब देना है? हिसाब तो हमारा वहां होगा। हाँ या ना? इसलिए हम क्यों गलत करें, अपना हिसाब किताब क्यों बिगाड़े? क्यों जी, क्यों बिगाड़े? नहीं, दुर्योधन ने हिसाब किताब बिगाड़ा, नाश हो गया। आज तक कोई बाप अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखता। हाँ, अर्जुन का हिसाब किताब सही था तो बहुत सारे अर्जुन मिल जाएंगे आपको भारत देश में। रावण का हिसाब किताब बिगड़ गया, किसी बाप ने तब से एक बेटे का नाम रावण नहीं रखा। राम का हिसाब किताब सही था, घर घर राम की पूजा हो रही है। हिसाब किताब सही होना चाहिए। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से अन्न क्षेत्र बढ़ता है, संत भोजन करते हैं, बड़ी कृपा है। आप लोग दान करते हैं तो आपके बेटे के जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर यहाँ अन्नदान होता है, आप कराते हैं। आप अन्नदान करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है। हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। क्या मिलता जानते हैं?
हम बस ईमानदारी से जो आपका धन सेवा में लगाते हैं, बस उस एक ईमानदारी का हमें पुण्य मिलेगा ईश्वर की ओर से कि तुमने ईमानदारी से काम किया। वरना आप लोग अन्नदान करते हो तो उसका फल तो आपको मिलेगा, आप भोजन बंटवाते हो उसका फल आपको मिलेगा। हम तो केवल ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हैं ईमानदारी का फल हमें मिलेगा। यदि हम बेईमान हो जाएंगे तो उसका दंड भी हमें भोगना है। इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो संत भोजन करते हैं, आप भी भोजन करा के पुण्य के भागीदार जरूर बनिएगा। हजारों संत यहाँ भोजन करते हैं, आप भी अपनी ओर से, आज श्रावण का महीना चल रहा है, अन्नदान करो, सेवा से अपने आप को जोड़ो। संतों को रहने के लिए एक संत निवास बन रहा है, संतों के लिए एक गज भूमि का सहयोग करेंगे तो संत निवास बनेगा। आप भूमि दान कर सकते हैं। गौरी गोपाल भगवान की अखंड रसोई चलती है। आप में से बहुत लोगों ने शायद प्रसाद भी पाया हो। सबके लिए पेट भर भोजन मिलता है, सेवा है। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। हम संसार में किसके लिए आए हैं? सेवा के लिए। खुशी कहां से मिलती है? जब आप अपने हाथ से संतों को अन्नदान करते हैं, दीन दुखियों को भोजन देते हैं, तो आपके हृदय को अपार शांति का अनुभव होता है कि आपने कुछ अच्छा किया। आज भगवान नलकूबर मणिग्रीव पर कृपा करते हैं, फल बेचने वाली सुखिया पर कृपा करते हैं, अघासुर पर कृपा। ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल बछड़ों का अपहरण करते हैं, भगवान स्वयं ग्वाल वाल बन के लीला को पूरी करते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान पर संदेह, भगवान ने उन्हें क्षमा किया, स्तुति की। धेनुकासुर को भगवान ने मारा, भगवान खुद ग्वाल वाल बन के लीला पूरी। एक बार ब्रह्मा जी को संदेह हो गए कैसे भगवान, बाद में संदेह दूर हुआ। धेनुकासुर पर कृपा हुई, बलराम जी ने कृपा की, कालिया नांग पर कृपा और प्रलंबासुर पर कृपा। गोपियों ने सुंदर सा वेणु गीत गाया, वरहा पीडम नटवर बपू, प्रभु आप बहुत सुंदर हैं। एक बार गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी, भगवान ने कपड़े चुराए। क्यों? कहीं निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा ना चालू हो जाए, इसलिए उस गलत परंपरा को रोकने के लिए भगवान ने कपड़े चुराए, बाद में लौटाए। और फिर यज्ञ पत्नियों पर कृपा हुई और भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराकर गिरिराज जी की पूजा कराई। भगवान नंद बाबा यशोदा मैया सब गए, गिरिराज जी को मानसी गंगा से स्नान कराया, भोग लगाया, परिक्रमा लगाई, 56 भोग लगाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी का पूजन हुआ, सबने पूजा की। इसके बाद पूजा करके सब घर आए तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। सारे ब्रजवासी शरण में गए, प्रभु इंद्र की पूजा नहीं भई, नाराज हो गए। भगवान बोले जिनकी पूजा करी है वो तो प्रसन्न है, आओ गिरिराज जी को धारण करते। एक उंगली से भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। सारे ब्रजवासी तलहटी पर आए, गैया आई, सब आए। 7 दिन तक प्रेम से ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए रखा। सबने खूब जी भर भर के ठाकुर जी का कन्हैया का दर्शन किया। इंद्र क्षमा मांगने आए, चरणों में गिर पड़े, गौ माता को लेकर क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा किया। इंद्र क्षमा मांगकर भगवान की सेवा करके जा रहे हैं। भगवान गिरिराज जी को स्थापित कर दिए, जहां की तहां रख दिए और गिरिराज जी को रखकर भगवान के चरणों में इंद्र पड़े हैं। परिक्रमा लगाई, इंद्र अपने स्वर्ग गए, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। मैया यशोदा 56 भोग लगा रही हैं, जैसे हमारी मैया प्रभु को 56 भोग। आप भी सब ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं। सब ऐसा इमेजिन करो हम भोग लगा रहे हैं। आओ भोग खाकर मुझे मानव शरीर दिया। आप मुझे कुत्ता बनाते, बिल्ली बनाते, गधा बनाते तो मैं किससे शिकायत करता, पर आपने मुझे एक बार मानव का शरीर देकर बड़ी कृपा की। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मेरे गोविंद ने, मेरे प्रभु ने, मेरे राम ने मानव का शरीर दिया है। इस शरीर से अब क्या करना है? इस शरीर से एक काम बढ़िया हो सकता है। जरा आप लोग मुझे बताने की कृपा करो कि आपको भगवान ने मानव का शरीर काहे को दिया है? उत्तर दो। ये मानव शरीर काहे दिया है? पैसा कमाने, बच्चे पैदा करने। आजकल का आदमी इस शरीर से 3 काम कर रहा है। खूब बढ़िया खा रहा है दिन भर, और खूब बढ़िया सो रहा है, और खूब बढ़िया बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना? आजकल के लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्हें लगता है यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो। उन्हें ये पता नहीं कि ये मानव का शरीर खाने के लिए नहीं, खाने तो कुत्ता भी खाता है भाई, कुत्ता भी खाता है। खाओ पियो,
खाने सोने और बच्चे ही पैदा करने मिला होता शरीर, तो सुअर तो तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं पूरी जिंदगी में। तुम तो 1 2 4 5 ही कर पाते हो, वो तो एक बार में 12। तो तुमसे अच्छे तो वो अधिक मात्रा में बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये मानव का शरीर बच्चे पाने नहीं, पेट भरने नहीं, नींद लेने नहीं, ये मानव का शरीर उस अनमोल, उस ईश्वर को पाने के लिए हुआ है। ये शरीर चला जाएगा तो ये मौका गवा दोगे आप लोग। कुत्ते के शरीर से, बिल्ली के शरीर से ईश्वर को ना पाओगे। यदि ईश्वर को पाया जा सकता है तो ये मानव के शरीर से पाया जा सकता है। धन्य है मीराबाई जिन्होंने इस शरीर से उस ईश्वर को पाया, वरना फिर आप कब पाओगे बताओ। हर योनि, सुनो, हर जन्म में आपको पत्नी का सुख मिलेगा। पत्नी मतलब भोगों का। हर जन्म में आप कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चिड़िया बनो, आपको भोगों का सुख हर बार मिलेगा। आपको खाने का सुख हर योनि में मिलेगा। लेकिन केवल मनुष्य का शरीर ऐसा है जिससे केवल आप ईश्वर को पाने का प्रयास कर सकते हैं। ईश्वर को पाने का, समाज की सेवा करने का प्रयास और किसी शरीर से हो सकता है तो मुझे बताओ। क्या कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी के पास इतनी अक्ल है कि वो परोपकार की भावना रखें और वो भगवान की आराधना करें? ये मानव शरीर आज मिला है, कल मिलेगा, गारंटी नहीं है। इसलिए संसार में रहना बुरा नहीं है। पत्नी के संग रहो, बच्चे पैदा करो, लेकिन उन बच्चों को प्रभु का भक्त बनाओ, समाज सेवी बनाओ। यूं पैदा करके छोड़ दोगे तो ऐसे तो कुत्ते बिल्ली खूब डोल रहे हैं। मानव शरीर पाए हो तो जिसको पाने आए हो वो पाओ, वरना तो सब चल ही रहा है ना। भगवान की कृपा, राम जी कहते हैं यहां हरि निश्चर वैदेही, हम सीता को खोज रहे हैं। राम जी के चरणों में हनुमान जी गिरे, कंधे पर बिठाया, हनुमान जी ने राम जी को ले गए। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यूं दीन बंधु भगवान। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। हे प्रभु, हनुमान जी कह रहे हैं मैं मंद बुद्धि हूं, मुझे आपने स्वीकार कर लिया। सो अनन्य जाके यसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। हे प्रभु, वहां पर सुग्रीव रहते हैं, आप चलो। हनुमान जी ले गए और सुग्रीव से मित्रता कराई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। अब हनुमान जी मित्रता करा रहे हैं राम जी की सुग्रीव से। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देय करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अच्छा, सुग्रीव अच्छे आदमी थे कि बुरे आदमी थे? बोलो, सुग्रीव अच्छे थे कि बुरे? उत्तर दो। मैया क्या बोलती तू? कैसे थे सुग्रीव? अरे बहुत अच्छे नहीं थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे सुग्रीव। ये राम जी से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन इनकी दोस्ती के पीछे एक स्वार्थ था। क्या? बोले आपकी भी पत्नी को चुरा लिया रावण ने, और हमारी पत्नी भी चुरा ली बाली ने, हमारे भैया ने। तो सुग्रीव बोला आप हमारी पत्नी हमें दिलवाओ, फिर हम आपकी पत्नी की खोज करवा के आप तक पहुंचवाएंगे। लक्ष्मण जी बोले ये दंड का पात्र है, सौदा कर रहा है राम जी से, कोई बिजनेस है क्या कि तुम हमारा काम करा हम तुम्हारा कराएंगे? सुग्रीव ना इस तरह के आदमी थे। वो तो सुग्रीव पर हनुमान जी की कृपा हो गई, वरना ये किसी लायक नहीं थे।
अच्छा, सुग्रीव पर हनुमान जी की कृपा क्यों होगी? इसकी भी एक कथा है। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य भगवान। और हनुमान जी ने जब अपना पूरा पाठ पढ़ लिया, पढ़ाई पढ़ ली, तो हनुमान जी ने कहा, गुरु जी बताओ क्या गुरु दक्षिणा दें? तब सूर्य भगवान ने कहा कि धरती पर मेरा एक पुत्र है, जाओ सदा उसकी तुम रक्षा करना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। तो अपने गुरु के वचन को मानकर हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में लगे हुए थे। और हनुमान जी जैसे संतों के अधीन जो होता है, सुग्रीव में एक अच्छाई थी कि वो हनुमान जी जैसे संतों के अधीन था। और जो व्यक्ति अपने आप को किसी संत के अधीन कर लेता है तो निश्चित वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। अधीनता जरूरी है। जैसे एक स्त्री को एक पुरुष जरूरी है और एक पुरुष को एक स्त्री जरूरी है, इसलिए विवाह बनाया गया। हाँ या ना? अच्छा सच्ची बताओ, जीवन जीने के लिए पत्नी और पति आवश्यक हैं या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। क्यों? पति पत्नी, आपका विवाह हुआ? आप नहीं बताओगे? अरे आगे वाले हुआ? यदि विवाह ना होता आपका तो जिंदगी गुजरती कि ना? रो रो के गुजारते। अभी तो थोड़ी बहुत हंस भी लेते हो। या फिर साधु हो जाओ या फिर संत हो जाओ। भाई संत हो जाओगे तो फिर गुजर जाएगी, और संत ना भय और ब्याह ना हुआ तो गुजरना कठिन है। इसलिए विवाह जरूरी है। एक स्त्री को पुरुष का साथ चाहिए और एक पुरुष को स्त्री का साथ, दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? एक दूसरे का साथ चाहिए। जैसे पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ती है, उसी तरह जैसे बिना पति पत्नी के ये जीवन काटना बड़ा कठिन है, ऐसे बिना गुरु के ये संसार को पार करना बहुत कठिन है। ये भव सागर को पार करना बिना गुरु के बहुत कठिन, इसलिए गुरु की जीवन में आवश्यकता पड़ती है। और हनुमान जी कौन है? कृपा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। हनुमान जी आप हमारे गुरु हैं। हनुमान जी जैसा गुरु हो तो राम तो मिलेंगे। तो सुग्रीव में एक बात अच्छी थी कि वो हनुमान जी जैसे संतों के अधीन थे। बस हम और आप भी किसी ना किसी संत के गुरु के अधीन हो जाएं, अधीनता स्वीकार करें। आजकल लोग कहते हैं ना गुरु क्यों बनाएं? देखो, विवाह करना जरूरी है। यदि आपको समाज में रहना है, या फिर संत बन जाओ, दूसरा ऑप्शन भी है, साधु बन जाओ। आप साधु नहीं बने और समाज में आप रह रहे हैं तो गृहस्थ आदमी पर भरोसा जल्दी होता है, पर जिसकी पत्नी ना हो उस आदमी पर थोड़ा विश्वास करना कठिन होता है, और ऐसे आदमी पर भरोसा जल्दी करना भी नहीं चाहिए। हम तो गौरी गोपाल आश्रम में जितने कार्यकर्ता हैं सबको यही जल्दी सलाह देते, भाई जाओ पहले जल्दी शादी वादी करके आओ, फिर तुम्हें यहाँ काम देंगे। हम गृहस्थों के पास रहना, गृहस्थों के पास काम, उनको काम देना, उनसे काम लेना, वो हम ज्यादा अच्छा समझते हैं। क्यों भैया? शादी के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है, विवाह के बाद पवित्रता आती है। ये बात सही है कि गलत है? शादी के पहले आप 25 साल 30 साल की आपकी उम्र है, लड़की या लड़के की, 30 साल तक विवाह नहीं हुआ, उसके विचारों में बहुत गंदगी होगी। 25 से 30 साल की आयु में यदि किसी का विवाह नहीं हुआ तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके विवाह में गंदगी होगी। उसके विचार बास मारते,
गंधाते हैं। लेकिन वही लड़की और वही लड़का जब गृहस्थी के बंधन में बंध जाते हैं तो उनके विचारों की पवित्रता शुद्धि शुरू हो जाती है। सारे विचार, हर गलत विचार लगभग समाप्त होने की स्थिति होती है। क्योंकि अभी मन 17 जगह भटक रहा था, जिसे देखा उसी की तरफ मन चला जाता था। अब 17 जगह से हटके एक जगह लग गया, एक पति में, एक पत्नी में। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये विवाह की परंपरा ठीक समझी है। क्यों मैया, बात सही है? इसलिए समय से छोरा छोरियों का ब्याह कर देना चाहिए। पुराने लोग बड़े होशियार थे, समझदार थे, जो टाइम से ब्याह करते थे। और साइकिल पे विदा होती थी तो सारी जिंदगी गृहस्थी चलती थी। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पे विदाई होती है, मर्सिडीज गाड़ियों पर, और वो मर्सिडीज की विदाइयां 1 साल नहीं टिक रही हैं, साल भर के अंदर तलाक हो जा रहा। बड़ी बड़ी गाड़ियों की विदाई, बड़े बड़े रस्म, बड़े बड़े ढकोसले आज केवल दिखाने के हैं साहब। प्रेम तो पहले वो साइकिल बैलगाड़ी में विदा होती थी लड़की, पहले कहां विदा होती थी? और बैलगाड़ी में विदा होने वाली लड़की सारी जिंदगी रिश्ता निभा लेती थी। मैया शुरू से सो रही है, चश्मा वाली मैया बिल्कुल जैसे ही आके बैठी है और नींद चालू। बाहर गिर ना जाना, नीचे बैठ के सो लो, वहां से गिरोगी तो चोट ना लग जाए। बार बार झोंके ले रही हुई। कोई नशा वसा तो नहीं कर रखा मेरी माँ? हाँ? मैं भी कब तक ना बोलूं? एक बार ना बोलूं, 2 बार ना बोलूं, 1 घंटे तक ना बोलूं, सो ही रही है मैया। मेरे भी धैर्य की परीक्षा ले ली मेरी माँ। मैं भी बोला चलो थकी बिरानी है, सोना थोड़ा, मैं भी एक आध नींद तो ले लेने देता हूँ। जब ज्यादा ही आदमी घर्राटे देर पर गए, थोड़ा कथा भी सुन लो। आए हो, किराया भाड़ा लगा है, थोड़ा तो वसूलो। मेरी माँ, भैया बुरा तो नहीं मान रही हो मेरी माँ? अब तो कुल मिलाकर के विवाह अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो विवाह के बाद अब आप ये कह सकते हैं कि महाराज जी कुछ लड़के लड़कियां तो विवाह के बाद भी बिगड़ते हैं। हाँ, ये केस हैं, पर ये केस कम है ये केस, इनकी मात्रा कम है। अधिकाधिक समाज में ये देखने को मिलता है कि शादी के बाद लड़का लड़की मैच्योर होने लग जाते, जिम्मेदार होने लग जाते। और यदि माँ बाप की सही परवरिश मिली है लड़की और लड़के को, तो विवाह के बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे। परवरिश कमजोर है, संस्कार बढ़िया नहीं है, तो बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती। हाँ या ना? हनुमान जी ने माता सीता की खोज कराने का सुग्रीव के द्वारा वचन दिलवाया। हनुमान जी ने, अब दोस्ती हो गई। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तेना ही विलोकत पातक भारी। अच्छा बताओ, मित्र किसे कहते हैं? मैया, मित्र किसे कहते हैं बताओ? मैया राम राम, ठीक है? बैठ, सब आनंद है? बैठ जाओ जल्दी मेरी माँ। अच्छा बताओ, मित्र किसे कहते हैं? जो पति की सेवा करे। मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसे कहते हैं जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाए और मित्र के सुख में सुखी हो जाए, वो मित्र है। जो हर समय अपने मित्र का साथ दे। आप लोग क्या कहते हैं महाराज जी? हम शराब नहीं पीते, पर कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। आप पी लेते हो कभी कभी दोस्ती में? सही बताओ, आज तक शराब नहीं पिए? पहले पिए हो? पहले मतलब जन्म के पहले? ऐसे बता रहे हो जैसे जन्म के पहले पिए हो। 3 साल? हाँ तो ऐसा बोलो 3 साल पहले, तो ऐसा बता दिया आप, तो ऐसा तो लगा पूरा जन्म के पहले। क्यों, ये सारा क्या है? ऐसा 3 साल पहले थी। तो किसने पिलाई शराब आपको? दोस्तों ने। आई ना बात? आप कहते हैं कि हमारा दोस्त, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पीते हैं। जो आपको शराब पिलाएं
वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो कौन है? आपके दुश्मन। जुआ, जवाई कितने? छुड़वाई किसने? किसने छुड़वाई है? अच्छा, कथा सुन के छोड़े हो 3 साल से, ये बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो ये लोग शराब पीते हैं और क्या कहते हैं, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। शराब पीना दोस्ती यारी में, अरे जो दोस्त आपको शराब पिलाए वो दोस्त नहीं है। अब मेरा कोई दोस्त आए और अनिरुद्धाचार्य से कहे यार मेरा दोस्त अनिरुद्धाचार्य, तुम एक पैक मार लो शराब का, तो क्या वो उस दोस्त के कहने से मैं उससे पलट कर कहूंगा अपने दोस्त से कि यार यदि मैं तेरे लिए पी सकता हूं तो मेरे लिए तू छोड़ क्यों नहीं सकता? मैं ही क्यों दोस्ती निभाऊं, कुछ तू भी तो निभा। तेरे कहने से मैं शराबी क्यों बनूं, मेरे कहने से तू अच्छा क्यों नहीं बन रहा? दोस्ती तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना फिर। लेकिन आज 99% केस ऐसे हैं, आप कहते हैं हम पीते नहीं है, दोस्ती यारी में पी। तो दोस्त ऐसे नालायकों को दोस्त बनाते काहे हो? ये थर्ड क्वालिटी खड़िया पलटन को दोस्त बनाते हो, जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं। इन मूर्खों को दोस्त क्या बनाना, इनसे दूरी बनाओ, दोस्त नहीं। ये खड़िया पलटन दोस्त। मित्र कैसा हो? सुग्रीव ने राम को मित्र बनाया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मित्र बनाया। वाह, ये मित्रता है। सुदामा ने कृष्ण को मित्र बनाया। सुदामा, आज तक सुदामा ने भी किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को मित्र बनाया होता तो आज कौन जानता सुदामा को? सुदामा ने कृष्ण को मित्र बनाया, सारी दुनिया जानती है सुदामा जी। जो न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। इसलिए सुदामा, आप भी मित्र भगवान को बनाओ। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाय, पावक साखी देय करी जोरी प्रीति दृढ़ाय। अब बैठे राम जी ने पूछा, सुग्रीव ने कहा प्रभु कुछ दिन पहले यहाँ से एक स्त्री गई, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दीन है पट डारी। यहाँ से रावण जब सीता माँ को ले गया तो उन्होंने कुछ वस्त्राभूषण हमें देख करके फेंके, हम लोग यहाँ बैठे थे, मांगा राम। सुग्रीव कह रहे हैं हम मंत्रियों के साथ यहाँ बैठे थे एक बार खुले में कि आकाश से कोई विमान गया, उन्होंने गिराया। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि जब सीता मैया पुकार रही थी तब तुम गए नहीं? सुग्रीव ऐसे आदमी देखो, ये कह रहे हैं हम बैठे देख तो रहे थे पर हम गए नहीं। अब क्यों नहीं गए? पूछो क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? सीता माँ का रुदन, सीता माँ को आकाश मार्ग से जाते सबने देखा था, सीता माँ का करुण क्रंदन सबने सुना था, पर बचाने का प्रयास केवल जटायु जी ने किया था। हाँ मेरी माँ, आपका दुख सबको ही देखते हैं, पर उसमें उस दुख में सहयोगी कोई एक होता है, हजारों में लाखों। राम जी ने सीता माँ के दिए गए वस्त्र आभूषण देखे, राम जी ने हृदय से लगाकर रोना शुरू किया। राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता, प्रिय राम, सीता मैया के पांव के पायल है, ये गले का हार है, ये बाजूबंद है, ये कुछ आभूषण है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जरा तुम पहचानो ये सीता माँ के आभूषण हैं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं नहीं पहचान सकता। हार दिखाया गले का, क्या ये सीता? राम लक्ष्मण जी बोले गले का हार ना दिखाओ। बाजूबंद दिखाया, ये बाजूबंद सीता का है क्या? लक्ष्मण ना प्रभु मुझे नहीं पता, पता नहीं है। हाँ वो पांव का कुछ हो प्रभु तो बताओ। क्यों बाजूबंद नहीं पता आपको कैसा है सीता का? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैंने आज तक सीता मैया के केवल चरणों का ही दर्शन किया है, चरणों से ऊपर कभी नजरें उठाकर माता सीता को देखा ही नहीं। ये भारत का देवर, ये भारत का कौन है? कौन है? देवर। देवर और भाभी, आज समाज में देवर भाभी मजाक करते हैं, ऐसा प्रचलन है, लेकिन मर्यादा ये नहीं है। मर्यादा ये है कि भाभी माता होती है। आप भतीजों से कुछ हंसी मजाक कर सकते हैं, ठीक है, पर भाभी तो माता। हंसी मजाक भी करना है तो उस मर्यादा से कि वो माता वाली मर्यादा बनी रहे, है ना?
देवर कौन होता है? पुत्र होता है। देवर पुत्र की तरह होता है। पहले तो बहुत सारे विवाह ऐसे होते थे कि भाभी आ गई, फिर सास को बच्चा हुआ। मतलब भाभियों ने कई देवरों को अपना दूध पिलाया है। आप पुराना 25, 50, 100 साल पुराना भारत खोज के देखो, ऐसा मिल जाएगा। मतलब भाभी ने ही देवर को अपना दूध पिलाया, ऐसा भी मिल जाएगा आपको। माता की तरह पालती हैं, खिलाना पिलाना है देवर, और देवर की तेल मालिश कर रही है, देवर को दूध पिला रही है, देवर के कपड़े बदल रही है। तो भाभी सदा से माता की भूमिका में रही है ना। इसलिए भाभी माता ही है, भैया पिता के तुल्य होते हैं, भाभी माता के तुल्य होती है। इसलिए लक्ष्मण जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि मैंने सीता माँ को आंखें उठाकर नहीं देखी, ये मर्यादा है। पराई स्त्री को आप क्यों देखेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ती। जब चरणों को देखने से काम हो जाए तो हम तुम्हारी सूरत क्यों देखें। किसी भी स्त्री को जी भर के कौन देख सकता है, बोलो कौन? केवल उसका पति। इसलिए स्त्रियों को जी भर के कुछ लोग ना टकटकी लगा के देखते हैं, घूरते ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये ताकने की परंपरा हमारी नहीं। हम क्यों किसी स्त्री को ताकें, क्यों देखें? इसलिए कुछ लोग ना क्या करते, कैसे देखते, नजरें गड़ा। कोई स्त्री आई नजरें गड़ा देते। गलत है ये तरीका देखने का। समाज आपको किस तरीके से देख, इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि आप अपने शरीर को ढक करके रखें, क्योंकि देखने वाले कोई आपको बहन के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, कोई आपको माँ के नजरिए से देखने वाले कम हैं, कोई बेटी की नजरिए से देखने वाले लोग होंगे कम। इसलिए हमारे भारत में कपड़े पहनने की परंपरा है, फुल कपड़े पहनने की परंपरा, शरीर को ढकने की परंपरा है। वो तो आज की आधुनिकता ने लोगों को नंगा नाच नचाने के लिए आज की आधुनिकता ने मजबूर कर रखा है। लोग इसी को फैशन मानते हैं। ये फैशन नहीं है, ये सत्यानाश है ना। ये अश्लीलता है, ये मर्यादा नहीं है। कोई भी मर्यादित व्यक्ति से गलत कहेगा, हाँ अश्लील व्यक्ति से सही ठहराएगा। आज कुछ लोग इस अर्ध नग्नता को सही ठहरा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? एक पिक्चर आपने देखी होगी, एक अश्लील पिक्चर है। आजकल तो सभी पिक्चरें लगभग अश्लील हैं। तो पिक्चर बनाने वाले से किसी महिला ने क्वेश्चन किया। मैं समाचार में एक इंटरव्यू सुन रहा था। उस पिक्चर बनाने वाले होते हैं ना, प्रोडक्शन करते हैं, जो पूरा निर्माता, फिल्म के निर्माता निर्देशक, वो आदमी को एक महिला ने सवाल किया कि भैया आप इतनी अश्लील मूवियां क्यों बनाते हैं? आप अपने अभिनेत्री को, उस पिक्चर की हीरोइन को जरा से कपड़े क्यों पहनाते हैं? उसने कहा, महिला ने, कि इससे हमारे भारत की परंपरा बिगड़ रही है। वो मूवियां आपकी जब लड़कियां देखेंगी तो वो भी जिद करेंगी कि हम भी इतने ही कपड़े पहनेंगे। भारत के संस्कार आपकी पिक्चरों को देखकर बिगड़ रहे हैं। तब उस फिल्म के निर्माता ने कहा कि हमें संस्कार से मतलब नहीं है, हमारी पिक्चर तो खूब पैसा कमा के देती है, हमारा तो काम होता है। और उसने कहा कि यदि हमारी पिक्चरों से आपको दिक्कत है तो आप देखो ही मत। उसने कहा कि डिमांड है ऐसी पिक्चरों की तो हम बनाते हैं। आजकल पूरे कपड़े पहना के रखेंगे, वो बोला उसने, निर्माता ने, तो कौन देखेगा? मतलब आज के आदमी पैसा कमाने के चक्कर में इतने पागल हैं कि वो सारे भारत का संस्कार बिगाड़ सकते हैं। पैसे के एक व्यक्ति अपने पैसे की हवस मिटाने के लिए, पैसे की भूख मिटाने के लिए पूरे भारत का सत्यानाश करने पर तुला है, पूरे भारत के संस्कारों को बिगाड़ने पर तुला है कि बस मेरा पैसा कहीं ना जाए। अरे ऐसी अश्लीलता भरी पिक्चरें जब समाज को परोसोगे तो देखते तो सभी हैं, लड़कियां लड़के सब देखते हैं। तो आजकल वही मूवियों का असर समाज में दिखता है। और ये लड़कियों को क्या लगता है जी हम सही हैं,
हम कहते हैं जरा कपड़े पूरे पहन लिया करो, फटे वटे कपड़े पहनने से क्या होगा। नहीं नहीं, आप गलत सोच वाले हैं महाराज जी, आप कुछ जानते ही नहीं। वो अपने कोई गलत कह देती है। अरे मर्यादा में रहना कौन सा गलत है? तुम्हारी माँ से पूछ लो, दादी से पूछ लो। आधुनिक होना, आज के समय पे होना गलत नहीं है, आज की आधुनिकता में रहना गलत नहीं है। अरे आज की आधुनिकता में तो हम भी रहते हैं, पर देखो अपने शरीर को ढक करके रखते हैं, मर्यादा में रखते हैं। आप भी रहो। आज बहुत सारी हमारे देश की स्त्रियां हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं। अब हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, अभी वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला ही तो है, हाँ या ना? अब उनके कपड़े देखो कैसे पहनती हैं, बिल्कुल सभ्य, मर्यादित। यही परंपरा है भारत की। इसलिए हमारे भारत की और अन्य महिलाएं हुई हैं, बड़े बड़े राजनीति में महिलाओं का योगदान है, बड़े बड़े स्थानों पे महिलाएं हैं, पर वो मर्यादा में। अभी आपने देखा अंबानी जी की यहाँ शादी हुई, अंबानी जी की पत्नी देखो, उन्होंने कितनी बढ़िया, कितने मर्यादित कपड़े पहन रखे थे, हाँ या ना? कितने अच्छे रीति रिवाज से उनके यहाँ विवाह की रस्म पूरी हुई, ब्राह्मण को बुलाया गया, मंत्र पढ़े गए, एक भारतीय रस्म पूरी की गई। आज तुम जरा सा पैसा पा लेते हो, उछल कूद करने लग जाते हो। अंबानी इतना पैसे वाले हैं कि 5-6 देशों को खरीद सकते हैं 1 घंटे में, लेकिन वो इतनी शालीनता, इतनी मर्यादा में रहते हैं। उनकी स्त्रियां, उनके घर की नारियों को आपने देखा कितनी मर्यादा में है। तो मर्यादा यही है। तुम्हारा ये जो आज जरा पैसा पाया और नंगे घूमने लग गए, फटे फटे कपड़े पहनने लग गए, है ना? ये सब ये दर्शाता है कि तुम कितनी ओछी बुद्धि के हो, कितने उथले हो। गहराई नाम की कोई चीज नहीं, गहराई समुद्र में होती है। कैसे बनो? गंभीर बनो। कैसे बनो? गंभीर बनो। पैसा पाकर उछलना नहीं है, पैसा जाने पर रोना नहीं है। हर समय गंभीरता से, हर समय को मर्यादा